हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नीली कोठी का एपिसोड 14 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर जैद जो है वो और उसकी वालदा जो है वो सीसीटीवी फुटेज देखती है और उसमें अलमास पप्पू के खिलाफ सबूत मिलते हैं कि वो अंगूठी उन्होंने चोरी की थी और ज़ारा पर इल्ज़ाम लगाया था। नीलोफर आंटी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ खुद ज़ारा के घर चलूँगी, उससे माफ़ी मांगूंगी और उसे समझा बुझा कर वापस ले आऊँगी। जैद जो है उनके साथ जाता है। वो बहुत सारे गिफ्ट और जो है केक लेकर ज़ारा के घर जाते हैं। ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं होती, वो लेटी हुई होती है। सारा उन्हें अंदर बुला लेती है जिस पर वो खड़ी हो जाती है और ज़ारा को समझाते हुए कहती हैं बेटा माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने फुटेज देखी उसमें ये सारा काम किसी और का था और हमने इल्ज़ाम तुम पर लगा दिया। यहाँ पर जैद जो है वो भी माफ़ी मांगता है। अगले दिन जो है अदालत में उसका केस होता है और उसके लिए जो है वो अदालत से नोटिस आता है जिसको सारा लेकर अंदर आती है। यहाँ पर ज़ारा जो है वो कहती है मैं खुद हैंडल कर लूँगी, लेकिन जैद और नीलोफर आंटी कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारे साथ जाएगा। जैसे कि शहरियार से निकाह कर लिया है और यहाँ पर जो है शहरियार को अकबर अली शाह जो है वो देखते हैं तो बहुत डांटते हैं और कहते हैं आजकल तुम काम बिल्कुल ठीक से नहीं कह रहे, इस तरह से सूट पर टाई पहन लेने से कोई बॉस नहीं बन जाता। अगर तुम काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर बिस्मा ये सब कुछ देख कर मुस्कुराती है। अकबर अली शाह उसे देख कर नीचे बुलाते हैं और कहते हैं आओ नीचे आओ, बैंक्वेट दिखाने के लिए तुम्हें लेकर जाता हूँ। यहाँ पर वो नीली कोठी जो है अलमास फुप्पू के कहने पर जो है वो बिस्मा के नाम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बेगम जो है नीलोफर वो उन्हें समझाते हुए कहती है कि अगर किसी वजह से दोनों में तनाज़ा हो गया या लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी वजह से वो एक दूसरे से अलहदा हो गए तो फिर ये नीली कोठी किसके नाम पर रहेगी। जिस पर वो सोच में पड़ जाते हैं और वकील साहब को कहकर ऐसे कागजात बनवाते हैं। और जब अलमास फुप्पू से वो डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि जिस तरह से तमकीनत ने किया था और मुझे छोड़कर चली गई थी, मैं ऐसा सब कुछ दोबारा से इस घर में नहीं दोहराना चाहता। अगर बिस्मा की और जो है जैद की अगर अलहदगी हुई, दोनों में तलाक हुई, तो ये घर जो है वो नीली कोठी बिस्मा के नाम पर नहीं रहेगा। ये दोनों एक साथ रहेंगे। इसी सूरत में ये कोठी जो है वो बिस्मा के पास रहेगी अगर इनका निकाह हो गया तो। जो है अपने भाई को कहती है कैसी शर्त तुमने लगाई है, तुमने तो जो है रिश्ता होने से पहले ही इस तरह के इख्तलाफात पैदा कर लिए हैं, तो रिश्ता कहाँ से जुड़ेगा। जिस पर नीलोफर जो है उन्हें समझाते हुए कहती है आप ये कैसी बातें कर रही हैं, ये तो इनकी बच्चों की बेहतरी के लिए है। लेकिन बिस्मा समझ जाती है कि ना ही शादी होगी ना ही रिश्ता होगा तो ये कोठी कहाँ से हमारे नाम होगी। वो अपनी दादी को कहती है आप खामखा इस कोठी की लालच में यहाँ पर बैठी हैं, चले हम लोग वापस कनाडा चलते हैं। लेकिन वो साफ मना कर देती है कि मैं भी अलमास हूँ, मैं ये सब कुछ कर कर ही रहूँगी। जो है वो शहरियार को जो है बुलाने पर जब जाती है तो उसे कहती है अपना पासपोर्ट और अपना NIC दो तो मैं तुम्हारा वीज़ा लगवाती हूँ। यहाँ पर शहरियार कहता है बस एक दफ़ा मैं कनाडा के वीज़े लग जाए फिर तुम्हें बताता हूँ मैं वहाँ पर चलकर। यहाँ पर वो जो है बिस्मा किस तरह से आज़ादी और दूसरे लड़कों के साथ फ्रेंडशिप और जो है बातचीत को देख कर जो है बड़ा परेशान है, क्योंकि उसने निकाह तो कर लिया है कनाडा जाने के लिए, लेकिन उन दोनों की निभेगी या नहीं ये शहरियार को खुद भी नहीं पता है। यहाँ पर शहरियार के वालिद जैसे कि मकान के कागजात चोरी करके उसे सेल आउट भी कर देते हैं और सारा को खबर भी नहीं लगती। लेकिन प्रॉपर्टी के डीलर जो है जब वो आते हैं और कहते हैं कि आप लोगों के पास कल तक का टाइम है, ये घर हम खरीद चुके हैं और ये घर सेल हो चुका है, आप लोगों को हमें कब्जा देना ही होगा, ये घर किसी भी सूरत में आप लोग कल तक खाली कर दें। जिस पर ज़ारा और सारा कहती है कि ये घर हमने नहीं बेचा तो आप कैसे हमें घर से निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो कागजात दिखाकर कहते हैं ये घर हमने खरीद लिया है। पर जो है वो काम वाली आकर कहती है कि बिस्मा बाजी का जो है वो किसी के साथ चक्कर चल रहा है, आप उनसे शादी मत कीजिए। यहाँ बस जैद खुद भी खिड़की से देखेगा कि बिस्मा जो है वो शहरियार के साथ ऑटो में बैठकर कहीं भाग रही होगी। ज़ारा से जब जैद बात कर रहा होता है तो उसके मुंह से स्लिप हो जाता है कि तुम्हारे यतीम होने से कुछ नहीं होता, तुम एक जो है डिसेंट इंसान हो, दूसरों की परवाह करते हो, ख्याल रखते हो, इस दुनिया में और भी बहुत से यतीम है। जैद इतनी सी बात को लेकर अपने दिल में मत बैठ जाओ। जिस पर जो है जैद उसे कहता है क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।